तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान क्लास स्कीम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज सीखने वाले हैं पदों का योग ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि क्लास 10th में ये 5वां चैप्टर है मैथ का। ठीक है, तो ये करीब बिहार बोर्ड में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये कमजोर छात्र के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आपको जो कमजोर छात्र है उनको बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं एकदम बेसिक चीज इसका सिखाऊंगा। तब आपको हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पर आपको सिखाऊंगा हम, क्योंकि ये क्वेश्चन सूत्र से हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 डॉट 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 के प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। और आपका दूसरा क्वेश्चन आपको ये बनाना है, जो कि मैं एक सिखाऊंगा और एक आपको ये दूंगा HW में। ठीक है, ये HW में हम क्वेश्चन देंगे जो आपको बनाना है और कमेंट में आंसर करना है, ताकि इस क्वेश्चन से हम भी समझ सके कि हाँ आप समझ गए। आप इसे बनाइएगा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। तो चलिए बेसिक चीज क्या है, हम बेसिक चीज पर पहले चलते हैं। बेसिक चीज क्या क्या है, तो बेसिक चीज हम ले लिए हैं। बेसिक चीज में सीखेंगे कि समांतर श्रेणी तो है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगा, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि सब्जी बनाने के लिए उसमें क्या क्या लगता है, उसी प्रकार उस क्वेश्चन को बनाने के लिए उसमें क्या क्या पहले से हमको मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्या लेकर आ चुके हैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए मटेरियल। तो देखिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जो कि इंग्लिश में से बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जैसे इसको हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एपी भी बोलते हैं। ओके, ये क्या है, इन पदों का योग। हमें क्या निकालना है, हमें पदों का योग निकालना है। तो इसी को हम बोलते हैं, जो पद हमारा है, जो भी संख्या रहेगा उसी को एन कहते हैं। तो हमें निकालना है इन पदों का योग, जो कि इसका फॉर्मूला होता है n/2। ये ब्रैकेट है, जो कि ये बड़ा ब्रैकेट है, 2a प्लस इंटू n-1 इंटू का डी है ना, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिया हूँ। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। आपको पहले चेक करना है ये क्वेश्चन एपी में है कि नहीं, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली देखना पड़ेगा। पहले बताइए, ये संख्या, ये मतलब क्वेश्चन जो है, ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। तो आपको पता होगा कि ये 3 से 5 यानी बढ़ रहा है, 5 से 7 यानी बढ़ रहा है, 7 से 9 यानी बढ़ रहा है, यानी बढ़ती, यानी ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है संख्या को। तो आपको पता होगा अगर लिखा गया है तो कितना कितना बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये 3 से 5 हो रहा है, ये 3 से 5 यानी 2 बढ़ रहा है, इसमें +2। ये 5 से 7 हो रहा है, यानी प्लस का 2 बढ़ रहा है। ये 7 से 9 हो रहा है, यानी प्लस का 2 बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये बीच का जो ये क्या है, इसका डिफरेंस है। अगर सब में दो दो आ रहा है, बीच का जो डिफरेंस रहेगा, अगर सब में दो दो आ रहा है, तो इसको हम एपी कहते हैं। यानी ये क्या है, ये क्वेश्चन एपी में है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 4, 7, 12, 15 ये डॉट डॉट है। ठीक है, तो बताइए ये संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है। तो 4 से 7, 7 से 12, 12 से 15 यानी संख्या बढ़ रहा है, यानी ये भी बढ़ते क्रम में है। तो हम देखेंगे इसका बीच का डिफरेंस कितना कितना है, इसका बीच का डिफरेंस कितना कितना है। तो 4 से 7 बढ़ा, यानी 3 बढ़ गया है, यानी प्लस का 3 बढ़ गया है। अब बताइए 7 से 12 हो गया है, यानी इसमें प्लस का 5 बढ़ा है। अब बताइए 12 से 15 यानी प्लस का 3 बढ़ा है। तो बताइए इसका बीच का डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो आपको पता होगा कि यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एपी में नहीं है। ये एपी में क्या है, ये नहीं है, ये एपी में नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको लौकेगा तो वो क्या होगा, इन पदों का योग आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन एपी में है या नहीं। तो ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 13, 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी संख्या घटते क्रम में है। क्योंकि 13 से 10 हो रहा है तो घट रहा है, 10 से 7 हो रहा है तो घट रहा है, ये 7 से 4 हो रहा है तो घट रहा है। तो बताइए घट रहा है तो इसका बीच का डिफरेंस कितना है। तो बीच का हमारा डिफरेंस है, ये 13 से 10 हो गया, यानी -का 3 हो रहा है। ये हमारा 10 से 7 हो गया, यानी -का 3 हो रहा है। यानी 7 से 4 हो गया, यानी -का 3 हो गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सब इसका क्या है, ये बीच का डिफरेंस समान है, ये सब एक जैसा आया है। तो ये एपी में है क्वेश्चन। ये आपको क्या कर रहे हैं, तो इन पदों का इसका योग आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए अब कुछ और है। तो जैसे कि आपको पद बोलेगा कि इन पदों का योग निकालिए, तो पद का मतलब क्या होता है, तो पद का मतलब होता है संख्या। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद है योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, योग का मतलब जोड़ होता है। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आपको इन पदों का योग का फॉर्मूला में n/2, ये ब्रैकेट है 2a, तो ये a क्या है और ये d क्या है, हम इसे भी सीखेंगे। क्योंकि हमने इन पदों का तो ये योग निकालना है, यानी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा
कि 6 पदों का योग है, यानी n का मान ये 6 हो गया, लेकिन ये a क्या है और ये d क्या है हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम क्वेश्चन ले लिया हूं कि a और d क्या होता है। तो आपको पता होगा कि पहले हमको इसको एपी में चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो बीच का डिफरेंस हमको देखना है। तो 3 2 5 होगा यानी प्लस 2 बढ़ रहा है, फिर इसमें 5 2 7 होगा यानी प्लस का 2 बढ़ रहा है, फिर 7 प्लस 2 होगा यानी बीच का इसका 2 बढ़ रहा है, यानी ये सब डिफरेंस क्या है, समान है, यानी ये एपी में है। ये एपी में क्या है, एपी में है, तो इसका हम ए कैसे निकाले। ए का मतलब क्या होता है, ए को हम कहते हैं प्रथम पद, ठीक है, ए को हम कहते हैं प्रथम पद, ठीक है, ए को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो ए हमारा यही हो गया, यानी प्रथम पद, यानी ए हमारा यही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको ए को हम बोलते हैं प्रथम पद। हम डी को कैसे निकालेंगे, तो डी हमारा होता है सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर, सर्वांतर होता है, ठीक है, हमारा डी क्या होता है, सर्वांतर, जो कि जो बीच का डिफरेंस होता है वही हमारा डी होता है, ठीक है, बीच का डिफरेंस को ही हम डी कहते हैं। डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए ये 3 जो है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए आपको A2 माइनस का A1 करिए, यानी A2 माइनस का A1 करिए, यानी A2 बराबर में क्या है हमारा 5 है तो 5 लिखिए यहाँ, अब माइनस है तो माइनस लिखिए, A1 बराबर में 3 है तो 3 लिखिए। अब बताइए 5 में से 3 जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा ये सर्वांतर यानी ये डी का मान हो गया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 4,7,10,13, डॉट डॉट डॉट। इसको हमको पहले चेक करना है एपी में है कि नहीं, जो एपी में रहेगा उसी का आप सर्वांतर निकाल सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 4 है, 4 से बढ़ रहा है 7, 4 से क्या बढ़ रहा है 7, यानी 4 3 का 7 हो रहा है, ये 7 3 10 हो रहा है, ये 10 3 13 हो रहा है, यानी 3 3 सब में, यानी ये क्वेश्चन एपी में क्या है, एपी में क्वेश्चन है, एपी में है तो इसका ए क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद हमारा 4 हो जाएगा, इसका डी क्या हो जाएगा, यानी जो इसका डिफरेंस है वही हमारा डी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का 7,9,11,13, डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है कि नहीं, 7 2 9 9 2 11 11 2 13, यानी एपी में ये भी क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, तो ये ए प्रथम पद हो जाएगा, यानी 7। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें ए3 कौन है, तो 1 2 3, यानी ए3 आपसे पूछ देगा तो ए3 इसका 11 हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा ए2 कौन है, तो ए2 इसका 9 हो जाएगा, क्योंकि ये A1 ये A2 ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए डी क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस जो होगा यानी 7 2 9, यानी A2 माइनस का A1 करिएगा तो डी निकल जाएगा, यानी 9 में से 7 घटाइएगा तो आपका डी का मान आ जाएगा, यानी इसका 2 हो जाएगा डी। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट 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 के प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको इसमें ए निकालना है कि ए कौन है, उसके बाद इसमें डी कौन है, एन कौन है, पहले हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर पहले देखना है कि एपी में है कि नहीं, 3 3 कितना बढ़ रहा है, 3 से 7 हो रहा है, यानी 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 4 11, 11 4 15, यानी सब में 4 4 का डिफरेंस है, तो यानी प्रथम पद हमारा 3 हो जाएगा। और डी का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A2 है ये A1 है, यानी A2 माइनस का A1 करिएगा तो यानी 7 में से 3 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा, यानी डी का मान 4 हो गया, ए का मान 3 हो गया, एन क्या पूछ रहा है, एन हमारा ये हो जाएगा क्योंकि ये प्रथम 6 पदों का योग पूछ रहा है, तो यही हमारा एन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस सूत्र पर बैठाएंगे, यानी n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है। तो अब हमें लिखना है, तो n हमारा क्या है, तो n हमारा यहाँ 6 है, n हमारा 6 है तो 6 लिखिए, अब बटे का हमारा 2 है तो 2 लिखिए, ये ब्रैकेट डालिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में 2 है यहाँ तो 2 लिखिए, अब गुना का a बराबर में 3 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पूछ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छिपा है। अब यहाँ प्लस लिखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ देना है छोटा वाला ब्रैकेट, और माइनस का यहाँ n लिखना है पहले, तो 6 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर इंटू का डी कितना है हमारे पास 4 है तो 4 हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ये आपको बोर्ड मार्क्स नहीं आता है तो मैं उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, तब ये इसको आप क्या करिएगा, बना पाइएगा, ना तो आपसे ये नहीं बनेगा, आपसे गलती हो जाएगा। तो अब बताइए हमें क्या करना है, तो पहले हमें ब्रैकेट वाला का काम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से कटा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं ये 3 आ गया यहाँ, अब इसको ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में है, ये 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये बताइए 6 में से 1 जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छिपा है, ये 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब ये हमारा कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में करिए, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस का ये 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको बंद कीजिए। अब बताइए 3, ये कुछ नहीं है तो यहाँ गुना छिपा है, अब 20 6 कितना हो जाएगा 26, अब 26 में 3 में गुना करिए, यानी 36 कितना हो जाएगा 18 का 8 हो जाएगा, हाथ में लगा आपका 1, ये 2 3 6 1 7, यानी 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका क्या 6 पदों का योग कितना हो जाएगा इसका, यानी हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, डॉट डॉट के प्रथम 6 पदों का योग जो हमारा होगा वो 78 इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को क्या करना है,
आप लोगों को ये क्वेश्चन को बनाना है और कमेंट में आंसर इसको करना है। तो आप जरूर बनाइए इसका और कमेंट में आंसर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, ताकि मैं आपको लिए ऐसा-ऐसा वीडियो काफ़ी सारा लेकर आता रहूँगा। जो कमज़ोर छात्र हैं मैं उनके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए धन्यवाद।